देखिए शिक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे। सांकेतिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके मुंह पर टेप लगा हुआ है और इनकी जुबान नहीं खुल रही है। एक शायर ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। यही हिंदुस्तान के नौजवान छात्र इस सरकार को गिराने का भी काम करेंगे, आप ही देखिएगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि जनता की भीड़ 2 गुनी बढ़ती चली, 3 गुनी 10 गुनी बढ़ती चली जा रही है, हर प्रति घंटे बढ़ती चली जा रही है। ये कंट्रोल में नहीं आएगा। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की शिक्षा स्वतंत्र ना हो पाए। जब हिंदुस्तान की शिक्षा स्वतंत्र होगी, बोलेगी, सवाल करेगी, तो वो जवाब देने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने मुझे कैद कर रखा है। अगर लाठीचार्ज करेगी तो लाठी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। अभी आप तस्वीरों में हमारे साथ देख सकते हैं एक व्यक्ति है जिसके हाथों में और पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं और यहाँ लिखा हुआ है मैं हूँ शिक्षा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो शिक्षा है यानी ये जो शख्स है उसके हाथ बंधे हुए हैं और ये देखिए दूसरा पोस्टर है मैं हूँ शिक्षा मंत्री। यानी कहना ये चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री ने शिक्षा को कैद कर रखा है। बाकी आप बताइए कि आप ये जो सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कहेंगे? मैं शिक्षा हूँ, मुझे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने कैद कर रखा है, रस्सी से बांध रखा है, बेड़ियों में जकड़ रखा है, बंदी और बंधक बना रखा है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की शिक्षा स्वतंत्र ना हो पाए। जब हिंदुस्तान की शिक्षा स्वतंत्र होगी, बोलेगी, सवाल करेगी, तो वो जवाब देने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने मुझे कैद कर रखा है। तो भैया आप अभी शिक्षा मंत्री के रोल में हैं, धर्मेंद्र प्रधान के रोल में हैं और आपने तो मुंह पे अपने टेप लगा लिया है। आप कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। आप क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आपकी जिम्मेदारी है। ये जो बच्चे इतने प्रदर्शन कर रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं आप। ये जो बच्चों की मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार हैं आप। कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये देखिए शिक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे। सांकेतिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके मुंह पर टेप लगा हुआ है और इनकी जुबान नहीं खुल रही है। इतने सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी जवाबदेही बनती है कि ये जो परीक्षाएं हैं सुचारू रूप से कराई जाए, लेकिन ये चुपचाप है, खामोश है और शिक्षा को इन्होंने जकड़ रखा है। आपका क्या रोल है भैया? मैं शिक्षा के साथ में ही है। अच्छा, हाँ। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं? जी, मैं स्टडी करता हूँ। हमारा खुद का पेपर लीक हुआ है एक। मैं इसी नोएडा में पेपर देने आया था एसएससी जीडी का और हमारा घर है मतलब बहुत दूर, पीलीभीत जिला में है। तो वहीं से आया था पेपर देने, वो पेपर तक लीक हो गया। शिक्षा की अर्थव्यवस्था हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत खराब कर रखी है और ना इस पे कोई जवाब देंगे जी। तो कैसे इनकी जो मनमानी है, इनकी जो चुप्पी है, ये कैसे तोड़ेंगे आप? अब यही धरना प्रदर्शन करके तोड़ेंगे हम। लगता है प्रदर्शन से इनको फर्क पड़ रहा है? पड़ेगा, हाँ। फर्क सबको पड़ेगा एकजुट होना पड़ेगा सर जी, सबको एकजुट होना पड़ेगा और हमें माँ भारती को बचाना ही पड़ेगा। हाँ। इस स्टेज पर आकर ऐसे ही हालात पैदा करके देश ने तो ये तो जो सरकार है ये तो अपनी मनमानी कर रही है सरकार। हाँ। अब क्या होगा देश का और दूसरा कौन सा रास्ता है? जवाबदेही देने की बजाय, जवाबदेही तय करने की बजाय उल्टा इन्होंने सोनम जी को उठा लिया यहाँ से। तो अब यही तो सरकार है। हाँ। इनको पता लग चुका है कि हम सरकार हैं, हाँ। हम सरकार है, हम राजा हैं। इनको सब पता लग चुका है कि हमारे अंदर कितनी पावर है, ये जान चुके हैं कि संविधान की मुट्ठी में हो चुका है, कोई इनको कुछ नहीं पकड़ सकता। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जल्द से जल्द ये घटनास्थल ये खाली किया जाए, तो क्या करेंगे? जाएंगे आप लोग? नहीं जाएंगे नहीं, हम भी, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी कोर्स वगैरह करते हैं, हम भी उनके साहिब माँ भारती की सेवा के लिए आए हैं, हमारा भी दायित्व बनता है। लेकिन सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इनको कोई भी डर नहीं है। पुलिस वालों को क्या मतलब है? उनको सिर्फ बहुत से तो उनको यही मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें करना क्या है, ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने अगर दिल्ली पुलिस का कहना नहीं माना, इसको खाली नहीं किया जंतर मंतर को, अगर इन्होंने लाठीचार्ज कर दिया आपके ऊपर, फिर? तो वो भी टाइम टू टाइम देखा जाएगा, अभी भी देख रहे हैं, जो होगा वो तो आगे देखा जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस का कोई मैन मतलब नहीं है, यहाँ पे सरकार का मैन है। सरकार का एक भी आदमी नुमाइंदा कह दे वो सब के सब वहीं से निकलते हैं। मोदी गोदी वही वो दिखाया जा रहा है, वही प्रचार हो रहा है। तो क्यों सरकार को नहीं डरा पा रहे हैं आप लोग? सरकार डरने वाली नहीं है ना, कोई डरता है नहीं। ईवीएम जिंदाबाद ईवीएम जिंदाबाद। तो फिर कैसे डराएंगे? बस अब क्या करें, यही जो हमारे से हो सकता है वही तो करेंगे।
हमारे पास तो तोला बम हम तो ये तो इस्तेमाल करते जानते हैं। हम तो सिर्फ अपना शांतिपूर्ण जो रास्ता होता है उसी के तहत कार्य करने वाले हैं। सोनम जी को पुलिस उठा ले गई, क्या कर पाए आप लोग? अब सर देखो, जो करने के लिए हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना कि अहिंसावादी फैलाने के लिए। उनको लेकर के गए, आज देखिए उसका एक्शन। आप कह रहे क्या कर पाए? देखिए, आप देख सकते हैं कि जनता की भीड़ 2 गुनी बढ़ती चली, 3 गुनी 10 गुनी बढ़ती चली जा रही है, हर प्रति घंटे बढ़ती चली जा रही है। ये कंट्रोल में नहीं है। जैसे भीड़ बढ़ रही है, इसी भीड़ में कुछ उपद्रवी भी आ रहे हैं। देखा किस तरीके से स्याही फेंकी गई, किस तरीके से और तमाम घटनाएं हो रही, जिन्हें पुलिस पकड़कर बाहर ले जा रही है। और भीड़ बढ़ेगी और उपद्रवी आ जाएंगे, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, फिर पुलिस लाठीचार्ज करेगी। बिल्कुल करेंगे, पुलिस लाठीचार्ज करेगी, उग्रवादियों के ऊपर में करेगी। जो प्रोटेस्ट कर रहा है उनके ऊपर में नहीं। भीड़ का कोई चेहरा थोड़ी होता है। पुलिस लाठीचार्ज करने से पहले ये नहीं देखेगी कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। कोई बात नहीं, लाठी खा लेंगे। अगर लाठी चार्ज करेगी तो लाठी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक जो आंदोलन है आप लोगों का बहुत ही शांति से चल रहा था। जब से सोनम जी को पुलिस उठा कर ले गई है, लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और अगर कहीं किसी ने कोई भी ऐसी वैसी हरकत कर दी तो पुलिस तो मौका ही ढूंढ रही है। पुलिस मौका ढूंढ रही है, उसको करने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। वो समय आएगा, उस समय के हिसाब से हमारी सभी लोगों से अनुरोध ये है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें। तो पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर आप लोग नहीं खाली करेंगे तो आपको जबरन खाली कराया जाएगा। लेकिन आपकी क्या तैयारी है? हम लोगों की कोई तैयारी नहीं है। हम लोग कोई अपना एक प्रोपेगेंडा बना करके नहीं चलते। हम लोग, आप लोग देख रहे हैं, ये ऊपर वाला खुद ही कराते चला जा रहा है। ठीक है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है और जगह को खाली करने के लिए कहा गया है। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे? पुलिस तो अपनी तैयारी कर रही होगी। अगर वो लाठी चलाने की बात कर रहे हैं तो वो किसी छात्र नौजवान पे लाठी नहीं चलाएंगे, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे लाठी चलाएंगे। इसके अलावा और क्या कहूँ? तो कैसे जीतेंगे फिर? कैसे लड़ेंगे? कैसे सामना करेंगे? हम किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए बैठे हुए हैं, संवैधानिक तरीके से बैठे हुए हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई हुड़दंग मचा रहा है, नहीं मचा रहा। संवैधानिक तरीके से बैठे हुए हैं और 20 तारीख को संवैधानिक तरीके से ही पैदल मार्च करेंगे संसद की ओर। इस्तीफा तो देने से रहे वो, जैसी सरकार की अब तानाशाही हिटलरशाही सरकार है, तो यही सरकार, यही हिंदुस्तान के नौजवान छात्र, एक शायर ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। यही हिंदुस्तान के नौजवान छात्र इस सरकार को गिराने का भी काम करेंगे, आप ही देखिएगा। लेकिन इस सरकार में दावे किए जाते हैं अच्छे दिनों के। अच्छे दिन तो आप देख ही रहे हो क्या है। पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान फांसियां खा रहे हैं, तो फिर अच्छे दिन कहाँ से बताइए आप? अब भरोसा नहीं रहा इस सरकार पे? बिल्कुल नहीं। जब लोगों का भरोसा लगातार उठता जा रहा है तो फिर जीत कैसे रहे? नहीं, अभी लोगों ने जिताया इसलिए जीते, अब लोग हराएंगे तो हारेंगे। तो लगता है कि हाँ, आक्रोश लोगों का इस समय बहुत आक्रोश है। आप गोदी मीडिया नहीं है, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आज़ाद पत्रकार हैं। आप भी जानते हो कि ये सरकार जाने वाली है। जब नौजवान, जिस मुल्क के नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं तो समझ लो उस सरकार का पतन है। लेकिन सरकार तो अपनी पूरी तैयारी करके बैठी है। SIR में देखा आपने, जिन जिन लोगों को लगा कि हाँ भाई ये हमारे वोटर्स नहीं है, उन सबके नाम हटा दिए गए। ऐसा नहीं है। देखिए, जो उन्होंने किया है, वोट हटाए हैं, तो हमें समय मिला है, हम वोट बनवाने का भी काम करेंगे, पर तख्ता पलटेगा इस बार। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग, और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो लोगों की नाराज़गी है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि इस प्रदर्शन का, इस प्रोटेस्ट का सरकार पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। उल्टा यहाँ जो सोनम जी अनशन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनको पुलिस उठाकर ले गई। अब ये भी खबरें आ रही हैं सामने कि हो सकता है जल्द से जल्द इस पूरी जगह को खाली कराया जाए, क्योंकि पुलिस ने तो ट्वीट कर दिया है कि जल्द से जल्द आप खाली कीजिए। हो सकता है कि अब ये आंदोलन उग्र भी हो जाए, हो सकता है आंदोलन बड़ा भी हो जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि लड़ाई अब आर पार की होने वाली है, क्योंकि छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है, और पुलिस जो है वो अब अपनी जबरई पर उतारू हो गई है। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को, हमें ज़रूर बताइएगा।